आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक एरिया एंड इट्स बाउंड्री। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ से ये करने जा रहे हैं प्रैक्टिस टाइम। यहाँ हम देखेंगे कि इसमें ये क्या करना है। ये कह रहा है अदनान प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। Each side of the tile is 10 centimeter. His kitchen is 220 centimeter in length and 180 centimeter wide. How many tiles will be need? इसको वाइड भी बोलेंगे, इसको वेडथ भी बोलते हैं और ब्रेडथ भी बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं अदनान ने प्लान बनाया टू टाइल हिज किचन फ्लोर। ये अपनी किचन फ्लोर जो है, ये इसकी किचन का ये फ्लोर है, ये नीचे फर्श है किचन का, इसमें ये नीचे टाइल लगाने जा रहा है। अदनान ये सोचता है मैं अपनी किचन को टाइल लगाऊं। अब फ्लोर विद ग्रीन स्क्वायर टाइल्स, ये ग्रीन कलर के ये टाइल लगा रहा है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर। जो इसका जो टाइल है, इसका ईच साइड, ईच का मतलब होता है दोनों साइड, ये वाला साइड भी और ये वाला साइड भी, इसकी लिंगथ भी और इसकी ब्रेडथ भी जो ये है, ये 10 सेंटीमीटर है। हिज किचन इज़, अब जो इसका किचन है, जो इसका किचन है 220 सेंटीमीटर लिंगथ, ये 222 सेंटीमीटर लंबा है। ये 222 सेंटीमीटर लंबा है किचन। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये लंबाई है इस किचन की, ये 220 है सेंटीमीटर एंड लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। और ये 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, ये इसका लंबा कितना है 180, 180 सेंटीमीटर लंबा है, ये चौड़ा है। जो इसकी वेडथ है, जो इसकी वेडथ भी बोलते हैं ब्रेडथ भी बोलते हैं, ये कितनी है 180। हाउ मनी टाइल्स विल बी नीड। अब इसको कितने टाइल चाहिए। जो ये किचन है इसके फ्लोर को लगाने के लिए इसको कितने टाइलों की ज़रूरत है, ये हमें करना है। अब हमें ये निकालना है कि उसको कितने टाइल लाने हैं। अब ये हमें पता चल गया 10 सेंटीमीटर लंबा भी है टाइल, 10 सेंटीमीटर चौड़ा भी है, ये स्क्वायर शेप में है, इसके हर एक साइड बराबर है, ये 10 है इसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी। अब जो इसके पास जो किचन है वो कितना है 222 सेंटीमीटर लंबा है और 180 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसकी वेडथ है। अब हम इसको करने के लिए ये देखिए, वी नो दैट, हमें मालूम है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्योंकि ये जो किचन है ये किस शेप में है, ये रेक्टेंगल में है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है ये 222 है और इसकी चौड़ाई जो है ये 180 है। इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, ये रेक्टेंगल की शेप में है। अब हम ये कहेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लिंगथ इंटू ब्रेडथ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लिंगथ इंटू ब्रेडथ। तो लिंगथ इसकी कितनी है 222 है, ये लिंगथ लंबाई ज़रबे चौड़ाई, इस तरह बोलूँगा मैं। अब देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लोर किचन, जो ये फ्लोर किचन है, जो ये किचन का जो फ्लोर है इसका एरिया यही है, क्योंकि ये रेक्टेंगल की शेप में, इसलिए हमने यही लिखा लिंगथ इंटू ब्रेडथ। अब इसकी लिंगथ कितनी है, एल की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी लिंगथ लिखेंगे। तो इसकी लिंगथ जो है वो कितनी है, वो है 222। ये हमें दिया हुआ है इन्होंने कि 222 इसकी क्या है लिंगथ है। हिज किचन 220 सेंटीमीटर एंड लिंगथ, तो ये 222 सेंटीमीटर लंबा है। ये इसने फिर लिखा है ये एंड 180 सेंटीमीटर वाइड, जो ये इसकी चौड़ाई है, ये इसको ब्रेडथ भी बोलते हैं, ये वाइड जो है, ये चौड़ा जो है, ये है 180 सेंटीमीटर। तो हमने इन दोनों का अब आपस में N2 करना है। जब हम इनको N2 करेंगे तो ये कितना आएगा 1 10 100, ये
ये इसके बराबर निकलेगा 39,600 सेंटीमीटर। अब ये इसके बराबर निकला। अब हमें इसके बाद में क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें टाइल कितने लगते हैं। अब हमें एरिया ऑफ द टाइल निकालना है, टाइल का। फिर हमें देखेंगे कि कितने टाइल आएंगे। वी नो दैट एरिया ऑफ द स्क्वायर, जो स्क्वायर, क्योंकि ये जो टाइल है ये स्क्वायर की शेप में, इसलिए हमने लिखा एरिया ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ द स्क्वायर ये जो है ना, इसके ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी, क्योंकि इसकी लिंगथ इंटू ये लिंगथ और ब्रेड ये सेम है। यहाँ पे इसकी पहले हमने रेक्टेंगल इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लिंगथ है ये 222 थी और ब्रेड जो थी ये कम थी। अब इसकी जो ये सेम है। अब हमने लिखा एरिया ऑफ द स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। इसको भी हम अगर लिंगथ इंटू ब्रेडथ कहेंगे वो भी कह सकते हैं, लेकिन इसका साइड, हर एक साइड बराबर होता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं सीधा साइड इंटू साइड। अगर लिंगथ इंटू ब्रेडथ करेंगे फिर भी वही हो गया, क्योंकि इसकी लिंगथ इंटू ब्रेडथ है, एक साइड लिंगथ है एक साइड ब्रेडथ है। अब हम उसको सिंपल में कहते हैं साइड इंटू साइड, ये पहले से कहते आए हैं वही हम कह रहे हैं, नहीं तो हमें इसको अगर लिंगथ इंटू ब्रेडथ इसको भी लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देयर फॉर द एरिया ऑफ द टाइल, अब एरिया ऑफ द टाइल, क्योंकि टाइल भी जो ये स्क्वायर की शेप में है, साइड इंटू साइड है। अब इसका साइड जो है ये 10 है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी लिखा है यहाँ पे भी, ये 10 सेंटीमीटर है। इसका जो साइड है ये 10, तो अब हम करेंगे 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। अब हमें जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, हाउ मनी टाइल्स विल बी नीड, अब कितने टाइलों की ज़रूरत है, या नंबर ऑफ द टाइल्स रिक्वायर्ड, हमें कितने टाइलों की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हमें ये निकालना है कि हमें टाइलों की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि लगाने हैं टाइल, इसमें हम करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या किचन फ्लोर, जो किचन फ्लोर है, जो इसका ये रेक्टेंगल कहेंगे या इसको हम किचन फ्लोर कहेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल्स, जो स्क्वायर टाइल है उससे उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब हम जब एरिया जब हमें नंबर, अभी हमें इसमें कितनी ज़रूरत है, टाइलों की ज़रूरत है, क्योंकि टाइल कम है, ये नीचे वाले जो ये बीच में लगाने हैं, इसको हम जो ये रेक्टेंगल जो किचन का फ्लोर है, इसको हम, इसका जो एरिया हमने निकाला उसको हम डिवाइड करेंगे किस से, टाइल के एरिया से। फिर हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमें कितने टाइलों की ज़रूरत है। तो हमने ये निकाला हुआ है टाइल इज रिक्वायर्ड। अब हमें टाइल कितनी ज़रूरत है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या किचन फ्लोर हम कहेंगे, तो ये कितना है 39,600, यह है 39,600। और इसके बाद में एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल्स, जो स्क्वायर टाइल है, जो एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल का है, ये कितना है, ये हमने निकाला यहाँ पे 10 इंटू 10, ये कितना हो गया 100। तो ये इसको डिवाइड करेंगे 100 से। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, सीधा हम शॉर्टकट में करेंगे, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो क्या हो जाते हैं, आपस में कट हो जाते हैं। ये जब 2 ज़ीरो कट हो गए, फिर इधर आंसर क्या आ गया 396। तो ये हमारा आंसर है कि हमें जो टाइल हैं ये हमें कितने लगेंगे, टाइल्स की हमें नीड है, नीड ऑफ टाइल्स कितने हैं, नीड ऑफ टाइल्स कितने हैं 396। तो हमें कितने चाहिए टाइल, 396 टाइल हमें चाहिए। जब हम 396 टाइल लगाएंगे ऐसे 10 इंटू 10 सेंटीमीटर के, तो इससे हमारा जो ये किचन है ये पूरा ग्रीन हो जाएगा, पूरा ये भरा जाएगा। इस तरह से हमें, अब हम इस शॉर्टकट में भी हम कह सकते हैं, इस तरह से हमें कितने 22 टाइल लगाने पड़ेंगे, कितने 22 टाइल हमें इस तरह लगाने पड़ेंगे और 18 टाइल इस तरह लगाने पड़ेंगे शॉर्टकट में, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर का एक टाइल है, यहाँ तक आया 10, इसी तरह 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसी तरह करते करते 220 तक आएंगे। कितने 22 टाइल आएंगे, कितने 22 टाइल आएंगे। इस तरह इस लंबाई में आएंगे कितने 22 टाइल, और हमें इसकी चौड़ाई में, जिस तरह हमने पहली वाली स्टेप में निकाला था, इसी तरह अब इसकी चौड़ाई में कितने 180 है, तो अब इसके चौड़ाई में कितने टाइल आएंगे हमें, इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ये आएंगे
180, 180। इस तरह से कितने आएंगे 22, और इस तरह से कितने आएंगे 80। अब हम इस तरह भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अब ये कितने बराबर हैं, अब इस तरह से कितने आएंगे 22 टाइल, लंबे कितने आएंगे 22 टाइल, और चौड़ाई में कितने आएंगे 18 टाइल, क्योंकि इस तरह हमें 18 टाइल आएंगे और इस तरह 22 टाइल आएंगे। अब हम अगर इनको भी करेंगे तो ये भी इसी के बराबर आएगा 18 2 हज़ार 36, 18 2 हज़ार 36, 36 और कैरी ऑन के 3 हो गया 39। तो वही आया हमारा आंसर 396। तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी कि ये हम किस तरह निकालते हैं। मैंने ये शॉर्टकट में दिखाया, असल में ये है फार्मूला इस तरह लगाना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह भी बोल दिया कि हमें ये कितने टाइल इस तरह आएंगे और कितने टाइल इस तरह आएंगे, ये हम नाप कर भी इस तरह लगा सकते हैं।